हिमालय के जंगल में एक झोपड़ी में टूना चिड़ा अपने पत्नी टूनी और बेटा गोलू के साथ रहता था। उसके घर के सामने से ट्रेन गुजरती थी। टूना चिड़ा एक दिन ट्रेन के पटरी पर दाना लेने गया था। उसका पैर ट्रेन के पटरी में फंस गया था और एक ट्रेन आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसकी वही मौत हो जाती है। अम्मा वो देखो ट्रेन जा रही है, हम लोग उस ट्रेन में कब बैठेंगे? गोलू बेटा, हम लोग इतना गरीब है कि किसी भी तरह के जीवन यापन करते हैं। ट्रेन में बैठने का सपना भी मत देखना। ट्रेन में बैठने कौन सी बड़ी बात है अम्मा, और भी झोपड़ी में रहने वाले बहुत सारे पंछी ट्रेन में बैठकर इधर उधर जाते रहते हैं। सब बिना टिकट लिए भी ट्रेन के डिब्बों में घुस जाते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हम लोग फंस जाएं। जिस तरह की जीवन गुजर रहा है वही बड़ी बात है। जेल में जिंदगी बिताने से तो बेहतर है कि हम लोग अपनी झोपड़ी में ही रहे। तुम काम करने जाओ, मैं चलती हूँ। गोलू हरिया तोता के ढाबा में काम करता है। जो पैसा मिलता था उसे अपने पास ही रख लिया करता था। शाम को अपने घर आता और अपने अम्मा से कहता है, अम्मा इधर आओ, एक बात बताऊं। क्या बताओगे तुम? वही ना कि मालिक ने पैसा नहीं दिया। अरे अम्मा पैसा की कोई बात नहीं है, मैं तो पैसा इकट्ठा कर लिए हैं, तो हमारी शादी काहे नहीं कर देती है? फालतू में शादी में पैसा खर्च करके क्या फायदा? शादी में बहुत ज्यादा इलाम जम रहा था और हम लोग के पास तो कोई अच्छा घर भी नहीं है। इतना कहकर हर रोज की तरह काम पर चला जाता है। उसके ढाबा में चिड़िया अपने माता पिता के साथ आई थी। गोलू को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। वो चिड़िया रोज उसे मिलने आया करती थी। एक दिन उस ढाबा का मालिक उन दोनों को देख लेता है और सारी बात टुनटुनी को बता देता है और टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता के साथ उसके ढाबा के पास जाती है तो गोलू एक चिड़िया से बात कर रहा था। सोनी, इससे पहले हमारी शादी कहीं और हो जाए, तुम कहीं और चली जाओ, मैं तुमसे शादी कर लेना चाहता हूँ। आखिर कब तक हम दोनों इस तरह एक दूसरे से मिलते रहेंगे? अरे तो इंतजार किस बात का कर रहे हो गोलू? जो करना है तुम्हें ही करना है। तुम मेरे परिवार से बात कर लो और शादी कर लेते हैं। जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ा वैसे ही देखा कि उसका अम्मा वहीं थी। वहाँ से भाग गया और भागकर सीधा अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गया। गोलू, अब मुझे समझ आ गया कि तू अब मुझसे शादी के लिए रोज रोज क्यों कहा करता था। इतनी देर से घर क्यों आता था, बल्कि अपनी होने वाली बीवी से बात करता था। अरे अम्मा तुम तो बिल्कुल अंतर्यामी निकली। जब सब कुछ जानती हो तो जल्दी से चलो, मैं आपको सोनी के परिवार से मिला देता हूँ और हम दोनों का शादी तय कर दीजिए। देखो गोलू, शादी में बहुत पैसा खर्च होता है। हम लोग गरीब है और जिस लड़की से तू शादी करना चाहते हो ना वो भी गरीब ही है। और कैसे होगी शादी? वैसे ही जैसे आपने शादी की थी, शादी के समय आप भी कोई महारानी नहीं थी। आपकी हालत भी उस समय यही थी। टेंशन न लीजिए, ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जुगाड़ से शादी हम लोग कर लेंगे। बारिश की वजह से उसकी झोपड़ी में पानी टपकने लगा। इस टपकती हुई झोपड़ी में अपनी बीबी को कहाँ रखोगे? तुम सवाल जवाब बहुत करती है। जल्दी से चलो, सोनी के परिवार से मेरी शादी की बात तय करो। गोलू अपने अम्मा के साथ सोनी चिड़िया के घर गया और दोनों की शादी की बात तय कर दी और अगले ही दिन सोनी या गोलू ने शादी कर ली। गोलू जी, बाहर देखो कितनी जोर से बिजली कड़क रही है। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। इस झोपड़ी में कितने सारे छेद है। देखो ना, सारा पानी अंदर आता जा रहा है। बरसात के मौसम की वजह से हर रोज झमाझम बारिश होती थी। सारा पानी झोपड़ी के अंदर भर गया और कुछ ही देर में वो झोपड़ी टूटकर पानी में बहकर चली गई। अब वो दोनों काली रात में खुले आसमान के नीचे, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अरे अम्मा कहाँ चली गई? कहीं बारिश में बह तो नहीं न गई? तभी उसकी अम्मा भागते हुए उन दोनों के पास आई। गोलू, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? सासू माँ, हमारी झोपड़ी बारिश में बह गई। हमारे पास ना तो कोई घर और ना ही कोई मजबूत कपड़ा जिससे हम दोबारा झोपड़ी बना सके। और वैसे भी इतनी तेज तूफान आया कि हम लोग कहाँ जाएं? अरे बात मत करो, देखो बिजली कितनी तेज कड़क रही है। ठंड की वजह से तुम्हें बुखार लग जाएगा। तभी टुनटुनी की नजर ट्रेन के एक डिब्बे पर पड़ी जो काफी दिनों से बंद पड़ा था। गोलू बेटा, वो देखो ट्रेन का डिब्बा कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है। फालतू में बेकार पड़ा है। चलो जल्दी से उस डिब्बे के अंदर चलते हैं। कम से कम इस बारिश में तो राहत मिल जाएगी। हाँ सासू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ट्रेन के डिब्बे हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। इसी रात में उस ट्रेन के खाली पड़े डिब्बे में चले गए जहाँ पर उन्हें थोड़ी राहत मिली, क्योंकि लोहे का पूरा डिब्बा था जिससे पानी अंदर आने का सवाल ही नहीं था। तुम लोग अपना सारा सामान लाए हो ना? अम्मा हम सारा सामान ले आए हैं, आप चिंता ना करो, हम तुम्हारे भी सामान उठा ले आए हैं। पर झोपड़ी हमारी बह गई, बाकी सामान हमने बचा लिया। ठीक है, बहुत तुम खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। सोनी चिड़िया खाना बनाती और टुनटुनी खाना खाती। अगली सुबह भी बारिश बंद नहीं हुई। तब सोनी चिड़िया ने कहा,
सुनो जी, हम लोग जिस तरह से झोपड़ी बना कर रहते थे उसका भी कोई सहारा नहीं था। कभी न कभी यहाँ से भगा दिए जाएंगे। इसी तरह जब तक हम ट्रेन के डिब्बे में रह रहे हैं तब तक इसका कोई अच्छा सियाना बना सकते हैं। हम लोग मिलकर इसे बहुत अच्छा सजाते हैं। हाँ बेटी, बात तो तुम सही कह रही हो। कुत्ता भी जहाँ बैठता है उतनी जगह साफ करके ही बैठता है। तो अगर तुम इसे अच्छा बना सकते हो तो बना दो, हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। उस ट्रेन के डिब्बों को अंदर से इतना सजा दे कि वो किसी आलीशान घर से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उस डिब्बे में वो लोग हमेशा नहीं रह सकते। धीरे धीरे बारिश का पानी भी सूख जाती है। हम लोग को रहने के लिए कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन सरकार कभी न कभी तो यहाँ से हमें भगा ही देगी। हम लोग को अपना घर चलना चाहिए। हाँ बेटी, तुम ठीक कर रही हो। हम लोग अपने घर चलते हैं, बारिश भी रुक गया है। टुनटुनी अपने परिवार के साथ अपने घर के लिए चल देती है और भी पंछी अपने घोंसले में आ रहे होते हैं। टुनटुनी अपने घर के पास आती है तो उसका घर वहाँ नहीं था, क्योंकि बाढ़ में सब कुछ बह गया था। गोलू और टुनटुनी चिड़िया जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके एक सुंदर घर बनाते हैं। हमारा घर तो बन गया, हम लोग इस घर में अब सुरक्षित रह सकते हैं। गोलू बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा घर बहुत ही मजबूत बना है। अब हम लोग इसी घर में रहेंगे। बहुत तुम खाना बना, मुझे भूख लगी है। सोनू चिड़िया भोजन बनाकर लाती है और टुनटुनी और गोलू खाना खाते हैं और उसी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मनाली के जंगल में टूना चिड़िया अपने पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसका कोई संतान नहीं था जिससे उसके सास ताना मारती थी। बहुत तेरी शादी के आज पूरे 2 साल हो गए, लेकिन तूने बेटा को कोई सुख नहीं दिया, यह तक कि तेरे कोई संतान भी नहीं हुआ। सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? संतान देना भी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, तुझमें ही कमी है। अगर इस बार तूने संतान नहीं दिया तो तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा। अपने बेटा को दूसरे शादी कर देंगे। इसकी सास इसी तरह से ताना मारती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सुना, आज मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है। लगता है बहू तुम्हारा पाँव भारी है। भगवान ने हमारी बात सुन ली। इतना कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उधर टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, मैंने तो सासू माँ से झूठ बोल दिया, खट्टा खाने का मन कर रहा है, लेकिन हम तो कभी माँ नहीं बन पाएंगे। टुनी, तुम चिंता मत करो, हम किसी गरीब चिड़िया का अपना बच्चा गोद ले लेंगे और माँ समझेगी तो हमारा ही बच्चा है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं काम करने बाहर जा रहा हूँ, शाम को वापस घर लौटूंगा। टूना चिड़ा अपने काम पर जा रहा था, तभी उसे एक पेड़ पर घोंसला दिखाई देता है जिससे एक सोने का अंडा था। टूना उस अंडे के पास जाता है। इस सुनसान जगह पर किस पंछी का अंडा है जो सोने का लग रहा है? टूना चिड़ा वहाँ पर बहुत देर इंतजार करता है, पर वहाँ पर कोई पंछी नहीं आती है और उसे अंडे को लेकर अपने घर चला जाता है। और उसकी पत्नी सोने का अंडा देखकर कहती है, जी आप ये किस पंछी का अंडा लाए हो? टूना चिड़ा अपने पत्नी को सारी बात बताता है। लगता है भगवान ने हमारे ही लिए ये अंडा उस सुनसान जगह पर रख दिए थे। टुनटुनी चिड़िया उस अंडे का देखभाल करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते। उस अंडे से बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन वो बच्चा किसी पंछी का नहीं बल्कि एक मुर्गी का बच्चा था। हे भगवान, ये तो किसी मुर्गी का बच्चा है। तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है। अरे ये तो किसी मुर्गी का बच्चा लग रहा है। बहू तू सच सच बता, तूने ये किसका बच्चा लिया है? अभी मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरा ही बच्चा है। अभी वहाँ पर टूना चिड़ा आता है और कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी शोर क्यों मचा रही हो? देख लो, ये तेरी पत्नी न जाने किसका बच्चा लाई है। माँ, ये हमारा ही बच्चा और हम इसके पापा या तू इसकी दादी हो। ये हमारी पोती नहीं है, न जाने किसका मोइल है जो हमारे घर चली आई। तुम अभी अपनी पत्नी के साथ इस घर से निकल जा। माँ, तू कैसा बात करे? इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? जब भगवान ने यही दिया है तो इस छोटी सी बच्ची को क्या दोष है? मैं कुछ नहीं जानती। तू अभी के अभी इस घर से निकल जा। इस घर में तुझे और तेरी पत्नी को कोई जगह नहीं है। टूना चिड़ा अपने पत्नी और बच्ची को लेकर निकल जाता है और एक दूसरे जंगल में पहुँच जाता है। हम लोग कहाँ रहेंगे जी? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है। इतना कहते ही मुर्गी का बच्चा बड़ा हो जाता है। उसे देखकर टुनटुनी हैरान हो जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा कैसे हो गई? कहीं ये जादुई मुर्गी तो नहीं है ना? तुमने सही पहचाना, मैं जादुई मुर्गी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम जो कहोगे वो करूँगी। अगर ऐसी बात है तो हमारे पास कोई घर नहीं है। मुझे रहने के लिए घर दे दो। टुनटुनी के इतना कहते ही मुर्गी एक बड़ा मुर्गी घर में बदल गई। टुनटुनी
टुनटुनी अब इस घर में रह सकती हो। इस घर की खास बात यह है कि इस घर में सारी जरूरतों के सामान मौजूद होंगे। टूना चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उस घर के अंदर जाते हैं तो उसमें सारी जरूरतों के सामान मौजूद होते हैं। ये तो कमाल ही हो गया, सचमुच जादुई मुर्गी का घर है। उधर लाडो चिड़िया का घर बारिश में टूट जाता है। वो भी टुनटुनी के घर के पास आ जाती है। देखती है कि बड़ा सा जादुई मुर्गी का घर है जिसके अंदर उसके बेटा और बहू थे। माँ आप आ गई, बहुत ही अच्छा हो गया, हम लोग तुमको ही याद कर रहे थे। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुमको और बहू को घर से निकाल दिया था, बारिश में मेरा घर भी टूट गया। कोई बात नहीं है माँ, ये घर जादुई मुर्गी का घर है, इसमें हम खुशी खुशी रह सकते हैं। उस दिन के बाद तीनों उसी घर में रहने लगते हैं और गरीब चिड़िया की भी मदद कर दिया करते हैं। उस जादुई मुर्गी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।